नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव। और आप सभी को पता है कि बिहार में अभी खास करके 4 जगह उपचुनाव चल रहे हैं। इसमें एक तड़ारी विधानसभा क्षेत्र भी है। और तड़ारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि यहाँ से जो पूर्व में विधायक थे सुदामा प्रसाद, वह अब सांसद बन गए हैं। और तड़ारी की जनता जो है वो इस बार उन्हें सांसद बना के भेज दी है। अब कितना कार्य हुआ है ये तो जनता ही बताएगी कि इस बार जी के द्वारा जो विधायक जी थे उनके द्वारा किस तरह से कार्य हुए हैं। आज ये तो बात माननी पड़ेगी कि बिहार में जन सुराज जो है वो इस उपचुनाव में अपना दमखम लगाए हुए है। और जन सुराज के जितने सारे नेता हैं, चूँकि 2 अक्टूबर को इस पार्टी का ऐलान हुआ और इस पार्टी के ऐलान होने के बाद अभी 1 महीने बाद ही इस पार्टी के जितने सारे नेता हैं वो चारों उपचुनाव में लग गए हैं और अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रामबली सिंह से। ये सर जो हैं ये अभी बिहार विधान पार्षद सदस्य भी हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जन सुराज का जो मोटो है, जिसको लेकर के आम आदमी के पास आप जब पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ स्थिति हो रही है, आम आदमी को क्या परेशानी हो रही है और आम आदमी क्या इनको बता रहा है, किस तरह से कार्य होंगे और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव पे कैसी नज़र रहेगी, इन सब पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सर चलिए, शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद। क्या कहिएगा, अभी तो दिवाली बीता, दिवाली और छठ पूजा भी आने वाला है, तो मेरे चैनल की तमाम टीम के तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, क्या संदेश दीजिएगा सारी जनता को? देखिए, आज 2 अक्टूबर की बनी हुई पार्टी लगभग 1 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आज 3 तारीख को हम लोग 3 नवंबर के आपसे बात कर रहे हैं। 1 महीने की पार्टी इन चारों विधानसभा के उपचुनाव में लड़ रही है। आज लड़ नहीं रही है, चारों जगह स्ट्रॉन्ग ये कंटेस्ट दे रही है। माने चुनाव के मैदान में खड़ी नहीं है, जीतने के लिए खड़ी है। और सारे जगह जो मतदाताओं की जो मन बन रहा है इस बार कि चारों सीट से हम इस बार जन सुराज के पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, ये बदलाव दिखाई हर जगह पड़ रहा है। आज उसी का नतीजा है कि देखिए, एक छोटे से गांव में हम लोग धनछुआ पंचायत के गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ भी अधिकांश लोग इसी बात के समर्थक हैं कि नहीं, हम इस बार बिहार के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। और जब परिवर्तन का मन बना लिया है तो हम जन सुराज के उम्मीदवार को चुनाव जिताएंगे। जन सुराज के उम्मीदवार अगर इन चारों जगहों से जीत करके जाते हैं तो आने वाला जो बिहार विधानसभा का नवंबर में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में यकीन मानिए कि बिहार की सत्ता पर जन सुराज का कब्जा होगा। आज जब जन सुराज का कब्जा हुआ तो जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पहले ही से संकल्प लेकर के 2.5 वर्षों से ये पदयात्रा कर रहे हैं। तब पदयात्रा के माध्यम से पूरा बिहार अभी तक पूरी भी नहीं हुई है, लेकिन पूरी बिहार को बिना पदयात्रा पूरी किए हुए छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो जब प्रशांत किशोर जी ने जो संकल्प लिया है कि जन सुराज के माध्यम से हम सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे, और उसी व्यवस्था के परिवर्तन के क्रम में जो बिहार की जो मौजूदा समस्याएं हैं, वो चाहे विकास की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मजदूरों की पलायन की बात हो, चाहे पूंजी की बात हो, या वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, या महिलाओं की बात हो, सारे चीज़ों के लिए एक सूत्र भी एक बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है। और उस प्रोग्राम को लागू 2025 दिसंबर से हो जाएगी। इसीलिए हम लोग गांव के एक एक व्यक्ति से, जाति से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहार जो आज है माथे पर कलंक लेकर के वर्षों से जी रहा है, हर बिहारी यहाँ से प्लान करके जाता है बाहर में, वहाँ उसका क्या हश्र होता है उन मजदूरों का। ये सब कलंक को धोने का एक मौका मिला है। एक विकल्प के रूप में आज एक पार्टी जन सुराज पार्टी आ गई है। तो जन सुराज के प्रति हर नौजवानों को, हर तबके के लोगों को आज एक उत्साह है कि नहीं भाई, हम जन सुराज के माध्यम से बिहार में परिवर्तन करेंगे। और एक एक कीमती वोट जो है, जो राजतंत्र में परिवर्तित होते जा रहा है बिहार का ये जो राजनीति है, आप देखें कि कई लोग, सुरेंद्र यादव जी वर्षों से कायम थे, उनका बेटा लड़ रहा है। जीतन राम मांझी जी अपने रहे, वहाँ से MP और कई बार रहे, उसका
पुतोह लड़ रही है, उनका बेटा मंत्री है। उसी तरह से जगतानंद सिंह जी देखेंगे कई वर्ष तक अपने रहे, मंत्री एमएलए रहे, उनका बेटा एमपी बना तो फिर उनका तीसरा बेटा लड़ रहा है। तो इस तरह का जो लोकतंत्र को कलंकित कर रहा है लोग, जो राजतंत्र में बदलने का प्रयास कर रहा है, उस राजतंत्र को पुनः मिटाने के लिए जन सुराज का कारवां आगे बढ़ गया है और अब जन सुराज के कारवां को कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए जो पहले से राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चारों जगह पर उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है, चारों जगह पर उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। लेकिन जन सुराज ने 1 महीना पहले की पार्टी और जिस समय चुनाव में खड़ा किया था 1 महीना भी नहीं हुए थे, चारों जगह पर अपना जन सुराज का उम्मीदवार दिया है। और आगे भी ये संकल्प जन सुराज करती है कि हम कहीं भी विधानसभा के चुनाव 2025 का भी होगा, किसी भी दल से हम समझौता नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे। जनता अगर हमें चाहती है तो सत्ता दे, हम परिवर्तन करके दिखाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। बिहार से महंगाई नहीं रोकेंगे, बिहार से बेरोजगारी और पलायन जो है, भ्रष्टाचार जो है, शिक्षा की जो कुव्यवस्था है, जो शराबबंदी तथा कथित शराबबंदी के नाम पर लोगों को जो प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों पर प्रशांत किशोर जी के पास, जन सुराज के पास माकूल व्यवस्था है। व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव जहां की समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहां पे अभी आपको पता है कि बीते 9 साल तकरीबन 2 बार से यहां पे विधायक सुदामा प्रसाद जी रहते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बीच में जन सुराज एक नई पार्टी जो कि इस बार उपचुनाव में उतरी है मैदान में, कितना असर छोड़ पाएगी? और क्या लग रहा है, आप तो चूंकि जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार में आप कितने नंबर पे अपने आप को देखते हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में? देखिए, अभी तक जो हालात थे जन सुराज के उम्मीदवार के आने के पहले, वो भाजपा के जो विरोधी लोग थे वो माले को वोट देते थे, अब माले के भय से लोग भाजपा को देते थे। तो यह 2 खेमों में बटा हुआ था कि भाजपा के नहीं तो माले के नेगेटिव वोटिंग होती थी। लेकिन आज जन सुराज के खड़ा हो जाने से अब एक पॉजिटिव वोटिंग का स्कोप आ गया, तो जनता का एक विकल्प मिल गया कि अब अच्छे पार्टी को, अच्छे उम्मीदवार को, अच्छे सोच को हम देंगे। तो आज के तारीख में जो हम लोग घूम रहे हैं जिन पंचायतों में, जिन गांवों में, वह देखने के बाद लगता है कि इन दोनों पार्टी को हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं लोग सब कि यहाँ पे तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी और माले के बीच में है। आपको क्या लग रहा है? ये बात वो लोग भ्रम में हैं। जब 13 तारीख को ये चुनाव होगा, उस दिन आपको दिखाई देगा कि सभी लोगों ने अपने मन में, दिल में बसा के रखा है कि नहीं, हमको जन सुराज को आगे निकालना है। और जन सुराज के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, जन सुराज के प्रति लोगों को सबके मन में है। वो जन सुराज को समझ रहे हैं कि मेरा दल है, मैं विकास के लिए, अपने बदलाव के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए मैं वोट दे रहा हूँ। पहली बार लोगों को एहसास हो रहा है। इसलिए जन सुराज का जो जिन निकलेगा वो 13 तारीख को दिखाई देगा। और असली जिन का जो है काउंटिंग जब होगा 23 तारीख को, तब पता चलेगा कि इन चारों जगहों से, इंक्लूडिंग तड़ारी में भी हम अन्य दलों की अपेक्षा बहुत आगे हैं। लोगों को जो कहना है, भ्रम में रहना है, 13 तक भ्रम में रहें या काउंटिंग तक भ्रम में रहें, लेकिन जन सुराज अपना काम कर रही है, जनता के बीच में है। जनता का सुंदर राज का मतलब होता है जन सुराज, और जन सुराज सब लोगों ने संकल्प ले लिया है। और जो बचे खुचे लोग हैं, अब ये जो कारवां बढ़ रही है, उन कारवां वहाँ तक पहुँच जाएगी और जन सुराज का राज स्थापित हो जाएगा। क्या होगा ये तो आने वाले 25 तारीख को मालूम पड़ेगा, क्योंकि 13 को मतदान है और जनता इस बीच में अपना भी धीरे धीरे मूड बना रही है। सारे प्रत्याशी भी इस टाइम मैदान में उतर रहे हैं। सर, एक सवाल आ रहा है, नेताओं के बीच से यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के संस्थापक हैं, वह मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, नेतागिरी उनसे नहीं हो पाएगी। क्या लग रहा है सर? देखिए, मैनेजमेंट और नेतागिरी ये दोनों एक दूसरे का एक सिक्का का 2 पहलू है, पूरक हैं। मैनेजमेंट अगर ठीक रहेगा तो चुनाव परिणाम भी बेहतर होंगे। मैनेजमेंट अगर गड़बड़ होगा तो राजनीति पर प्रभाव गलत पड़ेंगे। इसलिए मैनेजमेंट सब कुछ ठीक है और कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं है। अब रही बात कि प्रत्याशी बदलने की बात को लेकर के अगर मैनेजमेंट के सवाल पर लोग सवाल उठाते हैं या राजनीतिक सवाल करते हैं, तब प्रत्याशी बदलना मतलब क्या हुआ? प्रत्याशी बदलना मतलब हुआ कि वो भी एक रणनीति, उनका हिस्सा था, राजनीति के रणनीति का हिस्सा था। दूसरी बात, आज नई पार्टी में इस तरह की भीड़ हो रही है प्रत्याशी बनने के लिए
यह भी जन सुराज के लिए सुखद अनुभूति थी कि जन सुराज नई नई पार्टी बनी है और प्रत्याशी बनने की होड़ लगी है, कहीं कहीं मारा पीटी तक नौबत आ जा रही है, तो इसको तो हम शुभ संदेश मानते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट में कहीं कोई खोट नहीं है, मैनेजमेंट बढ़िया से हो रहा है। एक एक गांव आज अगर आप ईमानदारी से सर्वे कर लें तो एक एक घर, तड़ारी के एक गांव में भी आप जा कर के, एक घर में भी जा कर के तलाश कर लीजिए कि जन सुराज का कोई प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता आया है कि नहीं। आज जन सुराज ही दावा कर सकती है कि हर घरों में जन सुराज के कार्यकर्ता पहुँचे। एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे दलों की बात आप कर लें तो ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए जन सुराज का मैनेजमेंट कितना सुंदर है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा और परिणाम, चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं अपने मैनेजमेंट से भी और अपने जो प्रयास कर रहे हैं और जनता के लिए जा रहे हैं, जनता के दुख दर्द के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के आगे के लिए। ये हम लोग उसके अच्छा दिन सुधरे, अच्छा दिन आए, वो नरेंद्र मोदी जी वाला अच्छा दिन नहीं, असली में अच्छा दिन आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में सफलता मिलते हुए हम लोग को दिखाई दे रही है। आप भी गाँव में जा कर के अंदर की मन से, उनके दिल से आप भावना को टटोलिए, पता चल जाएगा कि जन सुराज उनके दिल में बस गया है, वो पोस्टर में नहीं है। क्या होगा ये तो आने वाला समय और आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप सभी को हम ये बताते चल रहे हैं कि जन सुराज धीरे धीरे अपना पांव पसार रही है। अब ये क्या कुछ होगा, अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक के लिए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जनता का सुंदर, जय हिंद, जय भारत। जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज।